नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल चैनल बार में। मेरा नाम है अमन, आई एम द फाउंडर ऑफ चैनल बार। एंड दोस्तों, इस चैनल पर जैसे कि हमने पहले बताया है, हम कैफे बिजनेस के सारे राज खोल रहे हैं। बिकॉज आज जो इंडियन फ्रेंचाइजी कॉस्ट है वो तेजी से बढ़ रही है। तो आप जितना जल्दी इस बिजनेस को सीख लेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है दोस्तों। बिकॉज लाखों रुपए देके अगर आप किसी और के ब्रांड के नाम के ऊपर अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे तो वो एक समझदारी वाली बात नहीं है दोस्तों। बिकॉज आपको अपना बिजनेस खुद करना है, अपने नाम से करना है, तो उसको सीखिए। हमारे चैनल पर हम सारी वीडियोस में यही चीज बता रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि आप अपना बिजनेस खुद स्टार्ट करिए, खुद सीखिए। कैसे करना है वो सब कुछ हम आपको इस चैनल पर बता रहे हैं। एंड दोस्तों, हमारे जो सब्सक्राइबर्स के कमेंट आते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी वीडियोस बनाते हैं। तो एक भाई का कमेंट आया है कि वो फ्रोजन आइटम के बारे में जानना चाहता है कि कैफे के बिजनेस के अंदर फ्रोजन आइटम कौन कौन सी फ्रोजन आइटम हम यूज करते हैं। तो आज दोस्तों हम एक एक करके डिस्कस करेंगे फ्रोजन आइटम के बारे में जो कैफे बिजनेस में यूज होती हैं। तो कैफे बिजनेस में हमें डीप फ्रीजर लेना बहुत जरूरी है। एंड दोस्तों, अभी मैं अगर बात करूं, हमने अपने कैफे के अंदर 2 डीप फ्रीजर रखे हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, तो हमें ज्यादा स्टॉक बिल्डअप करना पड़ता है, तो हमने 2 रखे हैं। स्टार्टिंग हमने एक डीप फ्रीजर से की थी। उस डीप फ्रीजर में जो आइटम है हमारे, तो मैं अगर एक एक आइटम की बात करूंगा जो हमारा मेन्यू है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक बर्गर की। बर्गर के लिए हमें जो चाहिए आइटम वो चाहिए आलू टिक्की। आलू टिक्की जो है वो हम फ्रोजन खरीदते हैं। एंड ऑलमोस्ट जितने भी कैफे हैं सारे फ्रोजन आलू टिक्की खरीदते हैं। ये अलग अलग कंपनी की आती है, अमूल की आती है, मकेन की आती है। मकेन की जो फ्रोजन आलू टिक्की आती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है। एंड जो आपकी अमूल की है उसका कॉस्ट थोड़ा कम होता है। फ्रोजन आइटम में जो हमारी आलू टिक्की है वो मकेन की पड़ेगी आपको 10 रुपीज की, जिसका 270 का पैकेट आता है, जिसमें 27 पीस होते हैं। एंड एक ब्रांड और है, देशी शेफ। वो आपको सस्ती पड़ती है, वो आपको 6 से 7 रुपए की पड़ती है। टेस्ट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मकेन थोड़ा सा प्रीमियम में चला जाता है, बट जो देशी शेफ है उसका भी अच्छा क्वालिटी है टिक्की में, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आइटम आती है फ्रोजन आइटम में हमारी आती है, वो आती है मोज़रेला चीज़। जो हम पिज़्ज़ा यूज़ करते हैं, जो हम पिज़्ज़ा बनाते हैं दोस्तों, उसके ऊपर हमें मोज़रेला चीज़ डालना होता है, तो हम उसको फ्रोजन रखते हैं। तो अगर आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रखोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा। जो श्रेडिड चीज़ होता है, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हैं, जो श्रेडिड चीज़ होता है उसको हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं पिज़्ज़ा बेस के ऊपर, तो आपको जल्दी आपका पिज़्ज़ा बन जाता है उसमें। तो आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं रख सकते, आपको इसको डीप फ्रीज करना पड़ेगा। इसकी जो कॉस्ट है दोस्तों, हम अमूल का यूज करते हैं। ये ऑलमोस्ट ये हमें पड़ता है 500 का पड़ता है 1 kg। तो आप इसमें अलग अलग कंपनीज आती हैं जिसका रेट 300 से लेके 500 के बीच में है। तो हम अमूल का यूज करते हैं, एक अच्छी क्वालिटी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, अपने एरिया के अकॉर्डिंग आपका जो मेन्यू है उसमें क्या रेट है, उसके अकॉर्डिंग आप मोज़रेला चीज आप बाय कर सकते हैं। बिकॉज जो हमारा रेट है पिज्जा का वो थोड़ा हमने ज्यादा ही रखा हुआ है। एंड उसके अकॉर्डिंग हम अच्छी क्वालिटी का ही यूज करते हैं अमूल। दोस्तों, नेक्स्ट जो आइटम है वो आती है हमारी बटर। बटर को भी हम फ्रोजन रखते हैं, बिकॉज बटर को भी हमें स्टॉक रखना पड़ता है। तो बटर भी एक आइटम है जिसको हम डीप फ्रीजर में रखते हैं। एंड जो बटर दोस्तों अलग अलग रेट के आते हैं, डिलीशियस का बटर आता है, अमूल का बटर आता है। तो आप अमूल का यूज करिए अगर आपका रेट अच्छा है मेनू में। ज्यादातर लोग डिलीशियस का बटर यूज करते हैं, जो आपको सिर्फ 16 रुपए पर 100 ग्राम का पड़ता है। नेक्स्ट आइटम जो दोस्तों हमारी फ्रोजन में आती है वो आती है हमारी कॉर्न्स। कॉर्न को भी हम फ्रोजन में रखते हैं। एंड उसका जो रेट है वो हमें पड़ता है 80 रुपीज का पर केजी। नेक्स्ट आइटम दोस्तों जो आती है हमारी फ्रोजन में, वो आती है हमारी मकेन की आइटम्स। बिकॉज हमने हमारा जो मेन्यू है उसमें हमने कुछ रेडी टू ईट आइटम रखे हैं। जैसे कुछ फ्राई हमने फ्राई किया और सर्व कर दिया। मकेन की कुछ रेडी टू सर्व आइटम्स हैं हमारी, जैसे अपनी चीज बॉल्स हैं, एंड स्माइलीज हैं, एंड वेज फिंगर्स हैं। और भी आइटम्स हैं काफी जो आप फ्रोजन में हमें रखनी पड़ती हैं। इनका जो रेट है वो ऑलमोस्ट 200 प्लस रहता है। एंड आप इनको रखिए और इनको मेन्यू में ऐड करिए, बिकॉज ये चाय के साथ, हॉट कॉफी के साथ इनका अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। दोस्तों, फ्रोजन आइटम में जो सबसे जरूरी आइटम है हमारी वो है आइसक्रीम्स। बिकॉज आइसक्रीम जो है वो आपकी कोल्ड कॉफी में भी डलेगी, और जितने भी शेक्स हैं हमारे पास, स्ट्रॉबेरी शेक, बटर स्कॉच, ब्लूबेरी, ब्लैक करंट, एंड और भी जितने भी शेक हैं हमारे, उन सब में आपकी जो है आइसक्रीम डलेगी दोस्तों। तो आइसक्रीम भी एक मस्ट है फ्रोजन फ्रिज के लिए, वो आपको रखनी पड़ेगी दोस्तों। जो आइसक्रीम होती है वो रिटेल में आती है हमारे पास। जैसे जो स्प्लैश होते हैं जो कैफेज में डिलीवर करते हैं, वो हमें पड़ती है 450 की पड़ती है हमें चॉकलेट। एंड हमें 350 की पड़ती है हमें वनीला। तो हम दो ही फ्लेवर रखते हैं, चॉकलेट एंड वनीला। तो हम एक एक ब्रिक अगर होती है हमारी उसकी, वो 5 लीटर की होती है दोस्तों। तो उसको अभी रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट फ्रोजन आइटम जो आती है हमारी दोस्तों, वो आती है हमारी फ्रेंच फ्राइज। फ्रेंच फ्राइज की डिमांड आज के टाइम में बहुत है, बिकॉज आजकल जो छोटे बच्चे हैं वो फ्रेंच फ्राइज ही प्रेफर करते हैं। तो फ्रेंच फ्राइज भी एक मस्ट आइटम है आपकी फ्रोजन आइटम में।
तो उसको भी आप रखिए। अमूल की फ्रेंच फ्राइज आती है 320 की आती है, 1.5 किलो की, एंड अच्छी क्वालिटी होती है। मकेन की जो होती है वो 420 की पड़ेगी, वो थोड़ा और बेटर क्वालिटी में। तो जो फ्रेंच फ्राइज हम यूज करते हैं वो 9 mm की यूज करते हैं। एंड जो फ्रेंच फ्राइज है दोस्तों सबसे ईजी है, जस्ट आपको फ्राई करना है, सर्व करना है। एंड जो उसमें मार्जिन है बहुत ज्यादा है दोस्तों, बिकॉज मार्जिन इसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंड जो मार्जिन दोस्तों इसमें है वो अराउंड 60 to 70% मार्जिन है इसके अंदर। एंड दोस्तों अगर आपने काठी रोल रखना है तो उसके लिए भी आपको एक फ्रोजन आइटम लेनी पड़ेगी जो रेडी टू ईट होती है हमारी। जैसे मालाबार पराठा है, उसको आप फ्रोजन करिए एंड उसको जब निकालेंगे आप हीट करके उसको रोल बना के, काठी रोल बना के उसको आप इजीली सर्व कर सकते हैं। तो एक मालाबार पराठा है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ पराठा है, एंड उसको भी आप फ्रोजन कर सकते हैं। इससे हम इजीली रोल बना सकते हैं एंड उससे हमारे काठी रोल बनेंगे। तो इसमें भी अलग अलग कंपनीज है, देसी शेफ का है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी है। जो आपके एरिया में आप सर्च करिए तो आपको इजीली मिल जाएंगी दोस्तों। एंड दोस्तों हमने फ्रोजन आइटम्स में हमने इडली और सांभर को भी ऐड किया था स्टार्टिंग में, एंड वो भी हमने वो बंद कर दिया है बिकॉज सप्लाई नहीं मिल पाया हमें। बिकॉज हमने इडली सांभर एंड जो उसकी चटनी होती है इसका बहुत ही शानदार टेस्ट आता है दोस्तों। एक इंडिया में कंपनी है, मैं आपको आप हमें कमेंट व्हाट्सएप करना, मैं आपको कंपनी का नाम बताऊंगा। एंड दोस्तों आप अपने मेनू में इडली एंड सांभर भी ऐड कर सकते हो विद वड़ा। एंड बहुत ही इजी है दोस्तों, आपको को कुछ नहीं करना है। फ्रोजन इडली उठानी है, फ्रोजन चटनी उठानी है, लाइक जो अपनी नारियल की चटनी होती है वो फ्रोजन आती है आपकी, जो सांभर है वो भी फ्रोजन आता है, एंड जो वड़ा है वो भी फ्रोजन आता है। तो आप बहुत आसानी से एक साउथ इंडियन को मेनू को भी अपने मेनू में ऐड कर सकते हो। एंड इसमें कोई मुश्किल नहीं है। इसकी जो कंपनी है वो सप्लाई करती है। हमारे एरिया में कंपनी थी बट अभी कुछ टाइम से हमारे एरिया में कंपनी थी, हमने स्टार्टिंग में बहुत ही इडली और सांभर बेचा, बट अभी कुछ ड्यू टू सम रीजंस अभी वो कंपनी ने सप्लाई करना बंद कर दिया है। बिकॉज वो साउथ की कंपनी थी तो अभी नॉर्थ इंडिया में वो सप्लाई नहीं कर रही है, इसकी वजह से अभी हमने उसको बंद किया हुआ है। अगर आपके एरिया में वो कंपनी है, अब मैं आपको कमेंट करूंगा उसका, मैं आपको उसका नाम, एक्चुअली मेरे को नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है इसका, मैं आपको, हमें कमेंट करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमें व्हाट्सएप करें, तब मैं आपको उस कंपनी का नाम बताऊंगा दोस्तों। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप इजीली एक साउथ इंडियन आइटम को भी अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हो। एंड जो दोस्तों इसका टेस्ट होता है बहुत ही शानदार टेस्ट आता है। आप कोई नहीं बता सकता कि ये फ्रोजन इडली है, फ्रोजन वड़ा है, फ्रोजन सांभर है। एंड जो चटनी होती है दोस्तों बहुत ही टेस्टी होती है इसकी। दोस्तों जो फ्रोजन आइटम्स हैं वो एक मस्ट है कैफे के लिए, बिकॉज बहुत सी आइटम होती है कैफे के अंदर जिनको हम डेली बेस पे बनाते हैं एंड उसको हम प्रिजर्व करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो हमारी वेस्टेज है कैफे के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी दोस्तों। बिकॉज फ्रोजन आइटम के से क्या की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। हम तो हम क्या करते हैं कि जैसे आप अपने मेनू में कुछ छोले कुलचे भी ऐड कर सकते हैं। आपने वन टाइम छोले बना लिए और उसको फ्रोजन कर दीजिए, वो आपके 1 मंथ तक नहीं खराब होंगे दोस्तों। अब लोग बोलेंगे कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बट ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। फ्रोजन आइटम की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। मैं तो 1 मंथ बता रहा हूँ बिकॉज बाकी जो आइटम्स हैं जो क्या प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, हम इसमें कोई प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, हम एज इट इज छोलों को बनाते हैं एंड उसको फ्रोजन कर देते हैं। उसके बाद हम उसको चाहे 1 मंथ तक यूज करते हैं। 1 मंथ तो हमारा चलता भी नहीं है बिकॉज हमारी जो डिमांड है छोले कुलचों की वो ज्यादा है, तो हमारे ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर वो छोले खत्म हो जाते हैं। तो आप भी अपने कैफे के अंदर बना सकते हैं इजीली। छोलों को बनाइए एंड उसको फ्रोजन करिए, एंड जब भी ऑर्डर आए आपने क्या करना है, जो कुलचे हैं रेडीमेड आते हैं मार्केट में उनको बटर के साथ सेक के एंड छोलों को गर्म करके, छोलों को छोलों को जब आपने गर्म करना है दोस्तों, उसमें आपने थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च डालना है बस, और थोड़ा सा अजीनोमोटो डालना है ताकि उसका जो टेस्ट है वो नाइस हो जाए। एंड इट इज वेरी गुड ऑप्शन फॉर फ्रोजन आइटम्स। नेक्स्ट आइटम जो दोस्तों आती है हमारी वो आती है पास्ता। पास्ता के ऑर्डर हमारे पास आते रहते हैं। तो जैसे आपने पास्ता बॉयल कर लिया, तो आप अगर पास्ता को बॉयल करके रख लेंगे तो आप उसको रूम टेम्परेचर पे ज्यादा देर नहीं रख सकते, तो उसको आपको फ्रोजन करना होगा। तो आप पास्ता को भी बॉयल करके फ्रोजन कर सकते हैं। एंड जब भी ऑर्डर आए तो आपने क्या करना है, फ्रोजन से निकालना है एंड बिल्कुल गुनगुने पानी में उस पास्ता को रख देना है। तो उससे क्या है कि जो फ्रोजन है उसका वो खत्म हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, देन उसको आप पास्ता बना सकते हैं। नेक्स्ट आइटम जो आता है हमारे फ्रोजन आइटम्स में दोस्तों आता है मिल्क। आप मिल्क को भी फ्रोजन करिए, बिकॉज कुछ केसेस में हमने देखा है कि कुछ कैफेज क्या करते हैं, उस मिल्क को फ्रोजन कर लेते हैं एंड जब कोल्ड कॉफी का ऑर्डर आता है तब वो उस मिल्क को यूज करते हैं कोल्ड कॉफी में। उससे क्या है कि जो आपकी थिकनेस है कोल्ड कॉफी की वो बढ़ जाएगी। हम इस प्रोसेस को यूज नहीं करते बिकॉज हमारे जो कस्टमर्स हैं यहाँ पर वो उसको प्रेफर नहीं करते। कुछ एरियाज में लोग चाहते हैं कि हमें फ्रोजन मिल्क की कॉफी, कोल्ड कॉफी बना के दीजिए, तो आप इसको भी फ्रोजन कर सकते हैं। दोस्तों जो लास्ट आइटम आती है हमारे मेनू के अकॉर्डिंग जो हम फ्रोजन करते हैं वो आती है चाप। चाप को आपको फ्रोजन रखना पड़ेगा बिकॉज अगर रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो खराब हो जाएगी। तो दोस्तों ये सब आइटम्स जो हैं ये फ्रोजन हम रखते हैं
हमारे मेनू में नॉन वेज नहीं है तो हम नॉन वेज आइटम को नहीं रखते, बट कुछ लोग नॉन वेज आइटम्स भी रखते हैं फ्रोजन। तो वो अपने अकॉर्डिंग, आप जो मेनू है आपका उसके अकॉर्डिंग आप आइटम्स को रख सकते हैं। सो दोस्तों, ये सारी आइटम्स थी जो हमारे कैफे में यूज होती हैं, जो हमें फ्रोजन करनी पड़ती हैं। तो आप, उस भाई का जो कमेंट था कि फ्रोजन आइटम के बारे में वीडियो बनाइए, तो आज हमने सारी आइटम्स को बता दिया है वीडियो के अंदर। तो आप इस प्रकार से ये सारी आइटम्स को फ्रोजन करके रखिए एंड अपने कैफे में इन आइटम से बनने वाली मेनू को आप ऐड करिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी चाहते हैं कि आप किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें, हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।